से चुनाव कैसे जीतता है। न मस्जिद से नफरत, न मंदिर से प्यार, ईवीएम ही चुनाव जिताएगी। यही मोदी जी का गुप्त विचार। लोग यह समझने में नाकाम रहे कि काल्पनिक हिंदू राजा राम के लिए मोदी का दिखावटी प्रेम या मुसलमानों के लिए नफरत ईवीएम के हेरफेर को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है। जैसा कि यह माना जाता है कि मोदी भारतीयों द्वारा वास्तविक वोटों के बजाय ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव जीतते हैं, उन्हें ईवीएम पीएम कहा जाना चाहिए। ईवीएम प्रधानमंत्री ईवीएम पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को भारत के उत्तर प्रदेश यूपी राज्य के अयोध्या में एक पौराणिक हिंदू राजा राम के मंदिर का उद्घाटन किया। चूंकि मंदिर के उद्घाटन को मोदी द्वारा हिंदू मुस्लिम शत्रुता की ओर एक और भड़कने के रूप में देखा जा रहा है, यह एक शत्रुतापूर्ण धार्मिक राज्य के उद्भव का भी संकेत है, जो लगभग 1.4 अरब 140 करोड़ भारतीयों को धार्मिक घृणा के नरक में धकेल देगा। धर्म के राजनीतिकरण के एक बुरे प्रयास में मोदी और उनके राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बाबरी मस्जिद को अवैध रूप से ध्वस्त करने के बाद राम मंदिर का निर्माण किया, जिसे 16वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। राम और उनकी पत्नी सीता की मूर्तियों को 1949 में मुस्लिम मस्जिद में गुप्त रूप से रखा गया था, इससे पहले कि 1992 में उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के मिलीभगत से किए गए इस अपराध के साथ मनमाने ढंग से यह घोषित किया गया कि राम का जन्म इस स्थल पर हुआ था। मस्जिद के विध्वंस और राम मंदिर के निर्माण ने मोदी को यह दिखाने का मौका दिया कि वह एक ऐसे देश में हिंदुओं के रक्षक हैं जहां 80% लोग हिंदू धर्म के हैं। मस्जिद विध्वंस के परिणामस्वरूप देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है और मुंबई में लगभग 2000 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा 2002 में गुजरात, जहां मोदी मुख्यमंत्री थे, सहित देश के कई अन्य हिस्सों में फैल गई थी। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में मुखौटा धारण करने वाले बेरोजगार हुंडलियों ने निजी संपत्तियों और आवासीय परिसरों पर जबरन धार्मिक झंडे लगाए और लोगों, मुख्य रूप से मुस्लिमों, को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन छद्म हिंदू ठगों को विभिन्न भारतीय राज्यों में मोदी और भाजपा सरकारों का मौन समर्थन प्राप्त है। दरअसल असली हिंदुओं का एक छोटा सा अंश ही मोदी के हिंदू धर्म के गंदे संस्करण का अनुसरण करता है, जिसे धार्मिक कट्टरवाद के हिंदुत्व ब्रांड के तहत प्रचारित किया जा रहा है। मोदी शासन के तहत घटनाओं की तुलना नाजी जर्मनी से की जा रही है, जहां बहुसंख्यक ईसाई आबादी ने यहूदियों को सताया और उनकी हत्या कर दी, जो कुल आबादी का एक अंश थे। होलोकॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया का वर्णन है कि 1933 में नाजीवाद के उदय का स्वागत करने के लिए जर्मनी में अधिकांश ईसाइयों के लिए धर्म मुख्य कारणों में से एक था। अब भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बार बार मोदी और उनकी भाजपा पर भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच HRW वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि मोदी सरकार धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और कलंकित करने वाली नीतियों पर कायम है। इससे देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग
USCIRF यूजर्फ ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक के मोदी शासन के दौरान भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर खुलेआम हमला किया है। 20 सितंबर 2023 को आयोजित एक कानूनी सुनवाई में यूजर्फ ने देखा कि मोदी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाली भेदभावपूर्ण नीतियों को लागू किया है। जुलाई 2023 में यूरोपीय संसद ने भी मणिपुर में हिंसा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों को नियमित रूप से भारत में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस्लाम के लिए नफरत या हिंदू धर्म को बढ़ावा देना केवल मोदी और भाजपा द्वारा बनाया गया एक नकली मुखौटा है, ताकि भोले भाले भारतीयों को यह सोचना चाहिए कि भाजपा हिंदुओं के प्रति अपने स्नेह के लिए चुनाव जीतती है। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से छेड़छाड़ मोदी और भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करती है। लोग यह समझने में नाकाम रहे कि काल्पनिक हिंदू राजा राम के लिए मोदी का दिखावटी प्रेम या मुसलमानों के लिए नफरत ईवीएम के हेरफेर को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है। वास्तव में मोदी और भाजपा ने मूर्ख विपक्षी नेताओं को भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिक घृणा फैलाई है, जो सोचते हैं कि नफरत मुख्य कारक है जो भाजपा को चुनावी लाभ देता है। लेकिन मोदी और उनकी पार्टी विपक्षी नेताओं और कुछ नागरिकों, जो ज्यादातर अशिक्षित हैं, को धोखा देकर चालाकी से ईवीएम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब कुछ बुद्धिमान भारतीयों को एहसास हो गया है कि अगर ईवीएम के बजाय मतपत्रों (बैलेट पेपर्स) पर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, तो राम या राम मंदिर के साथ अपने नकली आकर्षण के बावजूद न तो मोदी चुनाव जीत सकते हैं और न ही भाजपा। लेकिन समस्या यह है कि मोदी का हिंसक समर्थन करने वाले हजारों बेरोजगार लोग ईवीएम के छल को नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी मदद से मोदी लोकतंत्र को नष्ट करने और भारत को एक शत्रुतापूर्ण धार्मिक राज्य बनाने के लिए तुले हुए हैं, जहां सभी भारतीयों को एक धार्मिक कथा चरित्र राम का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।